नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रोथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जनरल साइंस के टॉप 10 प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल तथा सभी एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा देखें तथा हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, रक्ताल्पता किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों, आपको बताना है रक्ताल्पता किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों, वह होता है विटामिन सी की कमी से, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही होगा। विटामिन सी की कमी से रक्ताल्पता रोग होता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही होगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तो हमारा दोस्तों दूसरा प्रश्न है, बीओडी टेस्ट किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? दोस्तों, आपको याद रखना है बीओडी टेस्ट यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट जल के लिए किया जाता है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही होगा। बीओडी टेस्ट जल के परीक्षण के लिए किया जाता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी यानी जल इस प्रश्न के लिए सही होगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों, हमारा तीसरा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हेलोजन को किस समूह में रखा गया है? तो दोस्तों, आपको बताना है हेलोजन को किस समूह में रखा गया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 17। आपको याद रखना है हेलोजन को 17वें समूह में रखा गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हमारा चौथा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? तो दोस्तों, आपको बताना है मैलिक एसिड किस में पाया जाता है। तो दोस्तों, वह पाया जाता है सेब में। आपको याद रखना है मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही होगा। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आप इस प्रश्न को भी अच्छे से तरीके से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, साबुन के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है साबुन के निर्माण में वनस्पति तेल उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही होगा। साबुन के निर्माण के लिए वनस्पति तेल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऊंट की गर्भावधि कितने दिन की होती है? आपको याद रखना है ऊंट की गर्भावधि 365 से 400 दिन तक की होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही होगा। ऊंट की गर्भावधि 365 से 400 दिन की होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा 8वां प्रश्न है, विश्व में जीवित सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो आपको बताना है विश्व में जीवित सबसे बड़ा पक्षी कौन है। तो वह है शुतुरमुर्ग। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही होगा। विश्व में सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इनमें से कौन सा कैल्शियम का एक स्रोत नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक कैल्शियम का स्रोत नहीं है। चावल, रागी या सरसों के तेल, तथा चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है इनमें से कैल्शियम का स्रोत चावल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा, क्योंकि चावल तो कार्बोहाइड्रेट का एक स्रोत है और बाकी के रागी और सरसों का तेल इन सभी में कैल्शियम पाया जाता है। तो आपको याद रखना है इनमें से कैल्शियम का स्रोत चावल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही होगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। दोस्तों, हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली किसके द्वारा निर्मित है? तो दोस्तों, आपको बताना है प्लाज्मा झिल्ली किसके द्वारा निर्मित है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लिपिड। आपको याद रखना है प्लाज्मा झिल्ली लिपिड के द्वारा निर्मित है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो उस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल ग्रोथ स्टडी को सब्सक्राइब भी